हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल नर्सिंग अभिषा। तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था, पेप्टिक अल्सर के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था उसका डेफिनेशन, टाइप, इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड डायग्नोस्टिक एवेलुएशन। तो हम लोग सेकंड पार्ट में हम लोग मैनेजमेंट देखेंगे, जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग एंटी सिक्रेटरी ड्रग देंगे पेशेंट को, जिसमें आता है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो होता है ये हिस्टामिन टाइप 2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। फॉर एग्जांपल रेनिटिडिन एंड सेमिटिडिन। ये जो मेडिसिन होता है ये क्या करता है, जो एसिड का अमाउंट होता है सिक्रेशन का, उसको एसिड के अमाउंट मतलब ज़्यादा सिक्रेशन जब होता है तो उसको क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है उस सिक्रेशन को, और जिसकी वजह से जो हमारा मतलब इस कंडीशन में जो हार्टबर्न और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो रिड्यूस हो जाती है। फिर उसके बाद में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में मेडिसिन आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेंटाप्रोजोल एंड ओमेप्राजोल। और जो पेंटाप्राजोल ओमेप्राजोल होता है ये क्या करते हैं, ये रिफ्लक्स सिम्टम जैसे एसिड रिफ्लक्स जो बैक मतलब एसिड जो रिफ्लक्स हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट बर्न हो रहा है, इंडाइजेशन की समस्या आ रही है, उसे क्या करता है, रिड्यूस करता है, एसिड रिफ्लक्स को रिड्यूस करता है। फिर आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में देखते हैं हम लोग एस पायलोरी बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम लोग देते हैं। जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ उसे किल करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। फॉर एग्जांपल एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोनाइडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग। जो साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग होता है ये क्या कर देता है, ये स्टिमुलेट कर देता है हमारे म्यूकस प्रोडक्शन को, और ब्लड फ्लो को क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है। इसका यूज़ हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया सक्राल फेस मेडिसिन। फिर आता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो होता है इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, जब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मसल मूवमेंट के लिए, इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो सेडेटिव ड्रग होता है ये क्या करता है, ये हम लोग पेशेंट को काम करने के लिए देते हैं, मतलब शांत रहने के लिए देते हैं। फिर आईवी फ्लूइड टू रिप्लेस फ्लूइड लॉस। जो भी उसे फ्लूइड लॉस हुआ उसके लिए हम लोग आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट फॉर एग्जांपल इमिप्रामाइन, डॉक्सीपिन। ये इसका यूज़ हम लोग इसके लिए करते हैं, पेशेंट के एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे वैगोटमी। वैगोटमी इट इज़ द सर्जिकल प्रोसीजर टू कट द वैगस नर्व टू रिड्यूस द गैस्ट्रिक सिक्रेशन। वैगोटमी में क्या होता है, एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग उसके वैगस नर्व को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो रहा है, मतलब गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन हाई मात्रा में जो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर कम सिक्रेशन होने लगेगा। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी इट इज़ ए सर्जिकल प्रोसीजर विच इज़ इन विच लॉन्जिट्यूडिनल इंसिजन इज मेड इनटू पाइलोरस। इसमें पाइलोरोप्लास्टी में क्या करते हैं हम लोग, ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग उसके पाइलोरस में एक छोटा सा इंसिजन करते हैं उसके डाइजेशन के लिए। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी में क्या होता है देखते हैं। इसमें क्या होता है, रिमूव द स्टमक पार्ट वेयर अल्सर प्रेजेंट। इसमें हम लोग रिमूव कर देते हैं उस पार्ट में जिस पार्ट में क्या होता है, अल्सर प्रेजेंट होता है स्टमक के, उस पार्ट को हम लोग रिमूव कर देते हैं कट के। फिर उसके बाद में इंटेक्टमी इन दिस प्रोसीजर रिमूव ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द एंट्रम ऑफ द स्टमक। इंटेक्टमी में हम लोग क्या करते हैं, जो स्टमक का एंट्रम होता है,
जो स्टमक का एंट्रम होता है उसका जो लोअर पोर्शन होता है हम लोग उसे रिमूव कर देते हैं। विच कंटेन द सेल्स दैट सिक्रेट द एसिड एंड गैस्ट्रिन। ये क्या करता है ये जो पार्ट होता है एंट्रम का जो लोअर पोर्शन होता है क्या करता है, ये एसिड एंड गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी। गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी क्या होता है देखते हैं। रिमूव द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक एंड रिमाइनिंग पार्ट इज अटैच टू द ड्यूडेनम। मतलब हम लोग इसमें जो लोअर पोर्शन रहेगा स्टमक का उसे हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद में जो भी उसका रिमाइन पार्ट रहेगा हम लोग मैनेजमेंट में देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे A comprehensive assessment of pain including location, duration, इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड सीवियरिटी ऑफ पेन। हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट करेंगे पेशेंट का पेन इंक्लूडिंग लोकेशन, मतलब किस लोकेशन पर उसे पेन हो रहा, उसका ड्यूरेशन चेक करेंगे, इंटेंसिटी उसकी देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे किस क्वालिटी का पेन है, फिर उसकी सीवियरिटी ऑफ पेन की सीवियरिटी देख लेंगे कि उसका कितनी सीवियरिटी से पेन हो रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक टू रिलीव पेन एंड ऑप्टिमाइज कंफर्ट। फिर हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को एनाल्जेसिक मेडिसिन क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, जिससे कि उसका जो पेन होगा वो रिलीव होगा एंड ऑप्टिमाइज कंफर्ट। फिर उसके बाद में उसे कंफर्ट भी फील होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे डिस्कस विद द पेशेंट अबाउट लाइफ स्टाइल चेंज। हम लोग पेशेंट से बोलेंगे, डिस्कशन करेंगे कि वो अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाए दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट फर्दर डिजीज़ और कॉम्प्लिकेशन, जिससे उसे प्रिवेंट हो सके जो फर्दर डिजीज़, मतलब जो डिजीज़ उसे होने वाले हैं और कॉम्प्लिकेशन से वो क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके। assess the evidence of मेलेना abdominal एंड ड्यूडेनल बर्निंग सेंसेशन। हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट के असेस करेंगे उसका एविडेंस मेलेना, मतलब उसे ब्लैक स्टूल तो नहीं हो रहा या फिर उसका ड्यूडेनल एंड एब्डोमेन एंड ड्यूडेनल बर्निंग सेंसेशन तो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद चेक द वाइटल साइन, उसका वाइटल साइन हम लोग चेक करेंगे। फिर एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड स्ट्रेसफुल लाइफ। पेशेंट को अवॉइड करना है, एडवाइस करना है कि वो अवॉइड करे स्ट्रेसफुल लाइफ को, मतलब ज़्यादा सोचे उसे ना। फिर कंप्लीट डाइटरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड बिकॉज डाइट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंट ऑफ डिजीज़। हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट डाइटरी एजुकेशन देंगे पेशेंट को, वो कंप्लीट डाइट ले, क्योंकि जो डाइट होता है वो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट इसका रोल होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, खुद को डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट टू मॉनिटर फ्लूइड इम्बैलेंस। रिकॉर्ड करना है इनटेक एंड आउटपुट को और मॉनिटर करना है फ्लूइड बैलेंस को। provide a calm and comfortable environment to rest। हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे काम मतलब शांत एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट उसके रेस्ट के लिए। ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर एनी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन। हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि उससे साइन सिम्टम्स से रिलेटेड उसे कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहे हैं। ये हमने क्या करना है, पेशेंट का ऑब्जर्व करना है। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।